नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने। जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री तुलसी पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय हो। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री तुलसी पीठ की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री वागेश्वर धाम की जय। श्री हनुमान जी बालाजी महाराज की जय। श्री सन्यासी बाबा सरकार की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणों की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री संवलंकृत जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज की जय। आचार्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।
हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर श्री हनुमंत लाल जी के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। बागेश्वर नाथ श्री उमा महेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ अपनी तपहपूत शक्ति से विराजमान सभी यहाँ के पूज्य महापुरुष श्री सन्यासी बाबा सरकार और वही दादा गुरु जी हैं और हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी के पूज्य श्री दादा गुरु जी, सबको प्रणाम करते हुए हम सबके परम सौभाग्य से विराजमान भारतवर्ष के ही नहीं, इस समय उपलब्ध समग्र विश्व में जिनकी कोटि का कोई दूसरा विद्वान नहीं है, ऐसे समस्त शास्त्रों के चूड़ांत मर्मज्ञ विद्वान कविकुल चक्रवर्ती, धर्म चक्रवर्ती, महामहोपाध्याय, पद्म विभूषण आदि उपाधियों से अलंकृत जगतगुरु रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज विराजमान हैं। ये भारतवर्ष का तो सौभाग्य है ही, इस बुंदेलखंड की धरती पर प्रतिष्ठित सिद्ध धाम बागेश्वर धाम का भी ये परम सौभाग्य है। बुंदेलखंड की धरती पर कोई न कोई ऐसा अमूल्य रत्न प्रकट होता ही है जो किसी एक विशेष काल में कोई न कोई विशिष्ट चमत्कृति प्रकट कर देता है। अभी सौभाग्य से बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड के गौरव को उजागर करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय स्नेह भाजन पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को भगवान ने प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। और इस छोटे से गांव में आज इस महोत्सव के माध्यम से समग्र भारतवर्ष की जितनी विशिष्ट विभूतियां हैं सबका समागम हो रहा है, सबका दर्शन होगा। यहाँ कितनी अद्भुत बात है। कृपा तो श्री हनुमान जी की है, बागेश्वर बाबा की है, पूर्व पुरुषों की है, पर उस कृपा को आत्मसात करके सबको उस कृपा का प्रसाद बांटने का सौभाग्य हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी को प्राप्त हुआ है। और क्यों न हो, परम पूज्य श्री जगत गुरु जी के ये शिष्य हैं, अत्यंत लाडले हैं। हमारे यहाँ महाराज जी साधुओं में कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यहाँ के पूर्व महापुरुषों की, समर्थ पुरुषों की तो पूर्ण कृपा है ही। साक्षात सद्गुरु भगवान प्रत्यक्ष विराजमान होकर के यहाँ हनुमत चरित्र श्रवण करा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। हमारे गुरु भाई श्री राम आचार्य श्री रामचंद्र दास जी कह रहे हैं कि हरते भे हनुमान के ऊपर कल महाराज जी ने बड़ा अद्भुत 3 घंटे का समय हरते भे हनुमान। ये सौभाग्य है, भारतवर्ष का सौभाग्य है, सनातन वैदिक संस्कृति का सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य महापुरुष पूज्य जगत गुरु जी के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का महाकाव्य के रूप में अनुपम और अद्भुताद्भुत चरित्र का लेखन पूज्य जगत गुरु जी ने किया है।
और दास को आज्ञा दी है कि ग्रंथ के भगवद अर्पित होने के बाद दास को उसके ऊपर कथा कहनी है। जी, श्री रामानंद मिशन की भी स्थापना महाराज जी ने की है, जगत गुरु जी के आचार्य जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के। तो हम समझते हैं कि इस युग में भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति को इतना विपुल साहित्य देने वाला पूज्य जगत गुरु जी के जैसा दूसरा कोई दिखता ही नहीं, है ही नहीं। प्राच्य व्याकरण में अष्टाध्यायी के ऊपर जो अनुपम कार्य परम पूज्य श्री जगत गुरु जी के द्वारा संपन्न हुआ है, 60,000 से ऊपर श्लोक हैं, कितने 60,000 के लगभग श्लोकों में छंदोबद्ध अष्टाध्यायी सूत्रपाठ के ऊपर लिखा हुआ, 10,000 पृष्ठों में लिखा हुआ ग्रंथ धन्य है। हम समझते हैं कि नव्य और प्राच्य व्याकरण की पवित्र परंपरा में अब तक जो भी बड़े बड़े महानुभाव हुए हैं, उनमें इतना विराट प्राच्य व्याकरण में अष्टाध्यायी सूत्रपाठ के ऊपर कार्य करने वाला पूज्य जगत गुरु जी के जैसा कोई दूसरा हुआ नहीं, और आगे भी होने की संभावना भी नहीं दिखाई पड़ती। हम तो श्री बागेश्वर धाम हनुमान जी से बार बार प्रार्थना करते हैं कि ये वैदिक सनातन वैष्णव संस्कृति का गौरव हैं पूज्य जगत गुरु जी, उनको अनंत काल तक हम लोगों के मध्य ऐसे ही स्वस्थ विराजमान होकर निरंतर कथा श्रवण कराते रहें। ये सौभाग्य हम लोगों को सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे, और हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी के ऊपर भी ऐसे अनुग्रह की वर्षा श्री हनुमान जी पूज्य जगत गुरु जी सब संत करें कि इस बुंदेलखंड के गौरव को समग्र विश्व में इसी प्रकार से आपके द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहे। हनुमान जी सब दीन दुखियों के दुख दर्द दूर करते रहें, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का एक अद्भुत आदर्श आपके द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। गोरक्षा के विषय में बहुत अच्छी सोच है आपके मन में, एक हिंदू एक गाय, हाँ गौशाला है नहीं उपाय। ये इतना बढ़िया चिंतन है आपका कि बस बुंदेलखंड क्षेत्र के गांव गांव घर घर में जागृति आरंभ हो, और पूरे देश में जन जागृत करने की आवश्यकता है। आपकी जो मुहिम है उसके अनुसार तो उतनी गायें भी नहीं है। एक हिंदू को एक गाय कहाँ मिलेगी? हाँ जी, खुला गोवंश अनाश्रित गोवंश है वो बुंदेलखंड में, इसलिए इस क्षेत्र में कार्य होने की आवश्यकता है। निश्चित सभी कार्य सविधि संपन्न होंगे। अब पूज्य जगत गुरु जी ने तो अपनी साधना को और द्विगुणित कर दिया है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र दास जी के युवा सुदृढ़ कंधों पर पूरा भार उन्होंने डाल दिया है। अवश्य ये कभी निरुत्साहित न हो, खूब उत्साह से निरंतर लगे रहें, हमारी बस यही इच्छा है। और हमारे प्रत्येक आग्रह को इन्होंने सदा सर्वदा स्वीकार किया, कभी ये स्वीकार नहीं किया। तो हम इस सभा में पूज्य जगत गुरु जी की सन्निधि में हम आपसे पुनः यही कहते हैं कि आप बिल्कुल पूर्ण उत्साह से पीठ के कार्यों में लगे रहें। तुलसी पीठ को बहुत आगे तक जगत गुरु जी ले गए हैं, और उनकी कृपा से उनके उन पवित्र संकल्पों को, कार्यों को समग्र विश्व में परिव्याप्त करना है। भगवान ऐसा ही अनुग्रह करें। हम सबके ऊपर पूज्य जगत गुरु जी की कृपा इस बार श्रीधाम वृंदावन में
मलुक पीठ में महाराज जी की कृपा बरस रही है। श्री मलुकदास जी के जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 15 तारीख से 21 तारीख तक 15 अप्रैल 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 15 से 21 अप्रैल 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक परम पूज्य जगत गुरु जी अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवतांतर्गत 10वें स्कंध के 9वें स्कंध के अंतर्गत जो श्री शुक रामायण है, शुक रामायण 2 अध्यायों में है, उस पर अद्भुताद्भुत प्रवचन करने वाले हैं और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होने वाला है। हम बागेश्वरन धाम वाले महाराज जी को भी प्रार्थना करते हैं, सभी पूज्य संतों को, आप सब प्रेमी भक्तों को प्रार्थना करते हैं कि जो आप लोग कृपा करके पधारें उत्सव में और पूज्य जगत गुरु जी के मुखारविंद से दिव्य प्रवचन का लाभ हम सब लोगों को प्राप्त होगा। और अधिक हम जितना बोलेंगे उतना सुनने के लाभ से वंचित रह जाएंगे। अधिक बोल गए हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बार बार पूज्य जगत गुरु जी के युगल पादारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए और अपने अत्यंत प्यारे दुलारे धीरेन्द्र कृष्ण जी के प्रति खूब खूब मंगल कामना करते हुए ऐसे ही निरंतर, क्योंकि ये युवा अवस्था जो है वो एक साधु सा ही कहावत है रामचंद्र दास जी, वो कहावत है हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, अगली को छोड़ और पिछली को छोड़, बीच की को धर रगड़। अगली को छोड़, बाल्यावस्था छोड़ दो, खेलने खाने में चलेगी, और पिछली को छोड़, बुढ़ापा को छोड़ दो, बीच की जो अवस्था है उसको धर रगड़। तो बीच की अवस्था धर रगड़ने के लिए इसमें जितना श्रम हो सके उतना श्रम करना चाहिए। आप निरंतर श्रम कर रहे हैं, आपकी श्रमशीलता ऐसी ही बनी रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी पूज्य संतों को, व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री जगत गुरु जी को सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि शरणम।